मयासुर ने कहा, पुत्र, वो अभी यहाँ नहीं है, प्रस्थान कर चुका है। जाते जाते विश्वासुर मुझसे कहकर गया है, तुम्हारी पुत्री ने अगला जन्म तो ले लिया, परंतु उसके अंदर का अभिमान इस जन्म में भी यथावत बना हुआ है। अगर 2 दिनों के अंदर वो मेरा प्रेम निवेदन स्वीकार कर लेती है तो मैं उसे पुनः अप्सरा जैसी खूबसूरत कन्या बना दूंगा, अन्यथा वो इसी जहरीले सरोवर में आजीवन तड़प तड़प कर मरने के लिए विवश रहेगी। याद रखना, अपनी पुत्री को बचाने के लिए इस सरोवर में उतरने की भूल ना करना। कोई भी मानव अथवा दानव इस सरोवर में जो भी उतरेगा उसकी अविलंब मृत्यु हो जाएगी। इतना कहकर विश्वासुर यहां से विलुप्त हो गया। इतनी व्यथा सुनाने के बाद मयासुर फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, हे पुत्र, ये वन लंका राज्य के ही अधीनस्थ क्षेत्र में आता है, इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि किसी प्रकार आप महाराज लंकेश को यह सूचना पहुंचा दे कि देवगिरी पर्वत के दैत्यराज मयासुर और उनकी पुत्री मुसीबत में है। दूर दूर के राज्यों में लंकेश के बारे में यह प्रचलित है कि वे किसी दुखी व्यक्ति का दुख देखकर द्रवित हो जाते हैं और यथासंभव सहायता करते हैं। सुना है मनुष्य तो क्या, पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को भी कोई नुकसान पहुंचाए तो वे क्रोधित हो जाते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर उन तक मेरी गुहार पहुंच गई तो वे हमारी मदद के लिए अवश्य पधारेंगे। मैं उनसे अपनी पुत्री के प्राणों की भीख मांग लूंगा। लंकेश मेरी गुहार अवश्य सुनेंगे। रावण ने कहा, हे दैत्यराज, मैं आपको वचन देता हूं कि आपकी पुत्री मंदोदरी को विश्वासुर के पास से वापस लाकर उसे मायावी बंधनों से मुक्त करवा दूंगा। ये एक असुर का वचन है दैत्यराज, आप बस धैर्य रखिए। विश्वासुर चाहे जितना भी बलशाली क्यों ना हो, आज उसे उसके पापों की सजा अवश्य मिलेगी। मयासुर ने जब रावण के वचन को सुना तब उसे यकीन नहीं हुआ कि इतना सब सुनने के बाद भी एक दानव इतने आत्मविश्वास के साथ कैसे विश्वासुर के साथ भिड़ने को तैयार है। हो ना हो ये कोई शूरवीर, कोई अपराजेय योद्धा है। उसने पूछा, आप कौन है नौजवान, आप अपना परिचय दे। इससे पहले कि रावण कुछ कहता, कंटक ने कह दिया, हे दैत्यराज, आपके नेत्र इस वन में जिसके दर्शन के अभिलाषी हैं, वही साक्षात लंकापति रावण आपके सामने खड़े हैं। रावण, क्या ये सत्य है कि अभी तक मैं लंकेश्वर से वार्तालाप कर रहा था? इतना कहकर मयासुर ने रावण का आलिंगन कर लिया और उससे लिपटकर किसी बालक की भांति फूट फूट कर रोने लगा। रावण ने मयासुर के आंसू पोंछते हुए कहा, आप ना रोएं दैत्यराज, अब उस विश्वासुर की आंखों से यह अश्रुधारा बहेगी। अब आपकी सारी चिंताएं मेरी हैं दैत्यराज। मेरा मन आपकी पुत्री के पूर्व जन्म की कहानी को सुनकर जिज्ञासा से भर गया है। कृपया मुझे विस्तार से बताइए कि आखिर मेंढकी से पुनः आपकी सुकन्या मंदोदरी कैसे बनी? मयासुर ने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, पिछले जन्म में श्राप पाने के बाद मधुरा अप्सरा मेंढकी के रूप में धरती लोक पर विचरण करने लगी। वो अनेक तालाबों, सरोवरों, दलदली मैदानों में श्रापित जीवन को जीती हुई अपना समय काट रही थी। मधुरा को इस बात का पूरा भरोसा था कि एक दिन उसे अवश्य ही माता पार्वती के श्राप से मुक्ति मिलेगी। वो दुखी जरूर थी, परंतु उसे इस बात पर पूर्ण विश्वास था कि वो समय आने पर अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करेगी। इसी तरह पृथ्वी लोक पर भटकते भटकते अनेक वर्ष उसने गुजार दिए। मेंढकी रूपी मधुरा को कोई इस पृथ्वी लोक पर पहचान नहीं पा रहा था। मेंढकी में श्राप से मुक्ति के लिए बेचैनी तो अवश्य थी, परंतु वो मुक्ति के मार्ग को पहचान नहीं पा रही थी। अचानक एक दिन एक भयंकर सर्प मधुरा खा जाने के लिए उसके पीछे पड़ गया। रावण ने पूछा, आपकी सुकन्या का पिछले जन्म में मधुरा नाम था? मयासुर ने कहा, हाँ, अप्सरा मधुरा ही इस जन्म की मंदोदरी है। रावण ने कहा, ठीक है, अब मुझे स्पष्ट हो गया। आप कृपया कहानी जारी रखिए। मयासुर ने आगे बताया, मधुरा रूपी मेंढकी अपने प्राण की रक्षा करने के लिए इधर उधर भागने लगी और भागते भागते वो सप्त ऋषियों के आश्रम में पहुंच गई, जहां चूल्हे पर मिट्टी का एक बहुत बड़ा बर्तन रखा हुआ था और उसमें खीर बन रही थी।
लेकिन उस समय वहां पर कोई उपस्थित नहीं था। मेंढकी बनी मधुरा उछलकर उस खीर के बर्तन पर बैठ गई। तभी उसका पीछा करते हुए विषधारी सर्प भी पीछे पीछे आ गया, और ये देख मधुरा मेंढकी सर्प से बचने के लिए बर्तन के एक छोर से दूसरे छोर पर उछल गई। सर्प मधुरा रूपी मेंढकी को पकड़ने के लिए उस बर्तन पर चढ़ गया और दूसरे छोर पर जाने की कोशिश करने लगा, किंतु दुर्भाग्यवश फिसलकर खीर के बर्तन में ही गिर गया और खीर गर्म होने के कारण गिरते ही मर गया और उसके जहर से पूरी खीर विषैली हो गई। रावण ने हैरान होकर पूछा, फिर क्या हुआ? क्या सप्तऋषियों ने उस विषैली खीर को खा लिया? मयासुर ने कहा, नहीं नहीं, मधुरा ऐसा कैसे होने देती। अब मेंढकी बनी मधुरा को यह चिंता सताने लगी कि ऋषिगण को यह घटना ज्ञात नहीं है। अगर वे ये खीर खाते हैं तो उनकी मृत्यु अवश्य हो जाएगी। कुछ सोचने के बाद मधुरा मेंढकी ऋषियों के इंतजार में उसी बर्तन पर बैठी रही, और जैसे ही ऋषि भोजन ग्रहण करने के लिए वहां आए, मधुरा मेंढकी उनके सामने ही तुरंत खीर के बर्तन में कूद गई। ये सब ऋषियों ने देख लिया और सोचा कि मेंढकी के खीर में गिरकर मर जाने के कारण ये खीर अब खाने योग्य नहीं रही, और उन्होंने खीर को जमीन पर फैला दिया। तभी उन्होंने देखा कि उस बर्तन में मेंढकी के अलावा एक सर्प भी मृत अवस्था में पड़ा था। ये देखकर सब ऋषि तुरंत समझ गए कि इस मेंढकी ने हम ऋषियों की जान बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। तब सभी ऋषियों ने अपनी शक्ति से मधुरा मेंढकी को जीवित किया और उसे एक सुंदर कन्या का स्वरूप दे दिया, तथा अब मधुरा मेंढकी से मंदोदरी बन गई। किंतु ऋषियों ने मंदोदरी को अपने साथ नहीं रखा, और कालांतर में उसने मेरी पत्नी अप्सरा हेमा की कोख से जन्म लिया। रावण ने पूछा, पूर्व जन्म की इस कहानी में ये राक्षस विश्वासुर कहाँ था? पूर्व जन्म में उसका अप्सरा मधुरा से क्या संबंध था? मयासुर ने कहा, इस प्रकार इस जन्म की मंदोदरी और पूर्व जन्म में मेंढकी रूपी अप्सरा मधुरा थी, उसी प्रकार इस जन्म का विश्वासुर पिछले जन्म का विषधर नाग था, जिसकी मृत्यु मेंढकी के शिकार के दौरान खौलती हुई खीर में गिरकर हो गई थी। रावण और कंटक ने एक साथ बोला, ओह अच्छा, अब कहानी की कड़ियां आपस में जुड़ गईं। अब तक रावण की जिज्ञासा चरम सीमा तक पहुंच चुकी थी। उसने मयासुर से पूछा, दैत्यराज, पूर्व जन्म की पूरी कथा को सुनने के बाद मैं ये तो समझ गया कि पूर्व जन्म की अप्सरा मधुरा जो श्रापित होकर मेंढकी बन गई थी, वो सप्त ऋषियों के प्रताप से पुनः एक सुंदर कन्या में परिवर्तित हो गई और माता अप्सरा हेमा की कोख से जन्म लिया। परंतु मुझे अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि अप्सरा मधुरा किसके श्राप से और क्यों मेंढकी बन गई थी। दैत्यराज ने एक लंबी ठंडी सांस ली और फिर कहा, आदि शक्ति माता पार्वती। हाँ हाँ, आदि शक्ति माता पार्वती का श्राप ही मधुरा की दुर्दशा का कारण है। उन्हीं के श्राप से श्रापित होकर एक अप्सरा को एक जन्म तक मेंढकी के रूप में भटकना पड़ा। रावण ने पूछा, ऐसा क्या हुआ था जो माता पार्वती ने अप्सरा मधुरा को श्राप दे दिया? मयासुर ने लंबी सांस ली और ऊपर आसमान की ओर देखने लगे। रावण ने पुनः मयासुर से पूछा, दैत्यराज, मेरी जिज्ञासा अनियंत्रित हो रही है, कृपया मुझे बताएं कि किस कारणवश माता पार्वती ने अप्सरा मधुरा को श्राप दिया था। मयासुर ने कहा, यह बताया जाता है कि अप्सरा मधुरा स्वभाव से घुमंतु प्रवृत्ति की थी। उसे देशाटन करना अति प्रिय था। एक बार विचरण करते हुए वो कैलाश पर्वत पर चली गई और वहां जाकर उसने कैलाश के मनोरम दृश्य को देखकर यही कामना की कि अगर संभव होता तो यहीं कैलाश पर मैं निवास करती। वो कैलाश पर्वत पर विचरण करते करते उस स्थान पर पहुंच गई जहां महादेव अकेले बैठकर ध्यान में लीन थे। मधुरा ने जब देवाधिदेव महादेव को देखा तब उनका रूप उसे अति आकर्षक लगा। एक क्षण के लिए भी वो अपनी नजर को महादेव के ऊपर से हटा नहीं पा रही थी। महादेव की भावभंगिमा, उनकी काया और उनके आसपास उनकी उपस्थिति से उत्पन्न होने वाली सकारात्मक तरंगों ने मिलकर कुछ ऐसा जादू सृजित किया था कि मधुरा के मन में काम वासना जागृत हो गई। मधुरा किसी भी प्रकार से भोले शंकर को हासिल कर लेना चाहती थी। उसने ध्यान मग्न भोलेनाथ के आसपास नृत्य करना आरंभ कर दिया। मधुरा ने मन ही मन सोच लिया था कि जैसे ही मेरी उपस्थिति की आहट महादेव के कानों तक पहुंचेगी,
उनका ध्यान भंग हो जाएगा और मुझे इस प्रकार मादक नृत्य करते हुए देख वे मेरी ओर निसंदेह आकर्षित होंगे। बहुत देर तक प्रयास करने के बाद भी जब महादेव ने मधुरा की ओर नहीं देखा, तब उसने ये निश्चय किया कि मेरी उपस्थिति के आभास से महादेव का ध्यान भंग होना असंभव प्रतीत होता है। इसलिए उसने ध्यान मग्न महादेव को स्पर्श करने का मन बनाया। बस फिर क्या, नृत्य करते करते वो अपनी मादक भाव भंगिमा में महादेव से लिपट गई। भोलेनाथ अपनी साधना में इस प्रकार लीन थे कि मधुरा के उनके शरीर से लिपट जाने पर भी उन्हें कुछ आभास नहीं हुआ, किंतु इस प्रक्रिया में महादेव के शरीर पर लगा भभूत मधुरा के शरीर और वस्त्र पर चिपक गया। भोलेनाथ की एकाग्रता भंग न होते देख मधुरा ने अपना नृत्य जारी रखा, परंतु अचानक से एक तेज आवाज को सुनकर वो ठिठक गई। रावण ने हैरानी भरे लहजे में पूछा, ये किसकी आवाज थी दैत्यराज, और उसने मधुरा से क्या कहा था? मयासुर ने कहा, उन्होंने कहा था, दुष्ट अप्सरा, तुम्हारे शरीर और वस्त्रों में लगे शिव जी के भभूत से यह प्रमाणित होता है कि तुमने अपनी मर्यादा की सीमा को लांघ दिया है। तुमने क्या सोचा था कि तुम अपनी यौवन की मादकता को अस्त्र बनाकर महादेव को मोह लोगी? तुमने जितने भी प्रयास किए वो सब विफल हुए। इसकी वजह यही है कि महादेव मेरे हैं, सिर्फ मेरे। तुम जानती नहीं क्या मैं कौन हूं? रावण ने मयासुर से पूछा, तो क्या ये साक्षात माता पार्वती की आवाज थी दैत्यराज? मयासुर ने कहा, हाँ, ये माता पार्वती थी। वे अत्यंत क्रोधित अवस्था में थी। उनकी आंखों से लाल लाल अंगारे निकल रहे थे। उनका पूरा चेहरा क्रोध से तमतमा रहा था और उनका पूरा शरीर आवेग से कंपित हो रहा था। माता पार्वती को देखकर अप्सरा मधुरा ने अपना नृत्य वहीं रोक दिया और दोनों हाथ जोड़कर माता पार्वती से क्षमा की याचना करने लगी। आदि शक्ति माता पार्वती ने कहा, तू दुष्ट अप्सरा, तुमने अपनी सारी सीमाओं को लांघकर एक देवता के साथ दुष्कर्म करने का दुस्साहस किया है। ये कोई साधारण भूल नहीं है। तुमने देवाधिदेव को श्रद्धा से नहीं बल्कि काम वासना से प्रेरित होकर छुआ है। तुम्हें तुम्हारे दुस्साहस का दंड अवश्य मिलेगा। इस दुस्साहस के लिए तो सबसे न्यूनतम सजा मृत्यु दंड ही हो सकती है, परंतु एक ही बार में मृत्यु देकर मैं तुम्हें जीवन और मरण के चक्र से मुक्त नहीं करना चाहती। इसलिए ए दुष्ट अप्सरा, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम मेंढकी बन जाओगी और 12 वर्षों तक तुम्हें इस श्राप से मुक्ति नहीं मिल पाएगी। कैलाश सहित देवलोक में तुम्हें कहीं स्थान नहीं मिलेगा। मृत्यु लोक में तुम भटकती रहोगी। जिज्ञासा से भरकर रावण ने पुनः पूछा, फिर क्या हुआ दैत्यराज? क्या मधुरा धरतीलोक में आ गई? मयासुर ने आगे बताना आरंभ किया। कैलाश पर्वत के ठंडे वातावरण में भी मधुरा सिर से पांव तक पसीने से भीग गई थी। डर के मारे उसका पूरा शरीर कांपने लगा था। उसने दोनों हाथ जोड़कर घुटने के बल बैठकर माता पार्वती से याचना की, हे माते, यहां आकर शिव जी को देखते ही मैं अपने मनोभावों पर नियंत्रण नहीं रख पाई थी। मुझसे गलती हो गई मां आदिशक्ति। मैं आपसे क्षमा याचना करती हूं कि मुझे एक बार अवसर दे माता। मैं आपसे क्षमा की भीख मांगती हूं। पार्वती ने कहा, मूर्ख अप्सरा, तुम्हें इतना भी ज्ञात नहीं कि दिया गया श्राप वापस नहीं लिया जाता। पार्वती जी के इतना कहते ही मधुरा अप्सरा रोने लगी और गिड़गिड़ाते हुए क्षमा मांगने लगी। उसने अपनी गलती स्वीकारते हुए भीख में क्षमा मांगी। तब कुछ देर तक चुप रहने के बाद माता पार्वती ने कहा, ठीक है, तुम्हारी क्षमा याचना से द्रवित होकर मैं तुम्हें तुम्हारी मुक्ति का एक उपाय बताती हूँ। मेंढकी रूप से पुनः युवती रूप में तुम्हारी वापसी सज्जनों के प्रताप और आशीर्वाद से हो पाएगी, परंतु ये किस लोक और काल में घटित होगा, इसकी भविष्यवाणी अभी मैं नहीं कर पाऊंगी। इसके लिए तुम्हें मेंढकी के रूप में मृत्यु लोक में विचरण करना पड़ेगा और वहीं से तुम्हें तुम्हारी मुक्ति का मार्ग मिलेगा। रावण ने मयासुर से हैरान होकर पूछा, उसके बाद क्या हुआ बाबा? अप्सरा मधुरा को मुक्ति कैसे मिली? कहते हुए रावण मयासुर की तरफ देखने लगा। मयासुर ने आगे बताया, उसी दिन कैलाश पर्वत पर सुंदर रूपवती अप्सरा मधुरा ने एक मेढकी का रूप धारण कर लिया और अगले ही क्षण वो श्राप भोगने के लिए धरती लोक में भेज दी गई। यहाँ वो सरोवरों, तालाबों, जंगलों और जलाशयों में भटकती रही।
ऐसे ही एक दिन भटकते भटकते उसका सामना एक विषैले सांप से हुआ जो उसको अपना शिकार बनाना चाहता था। उस सांप से बचने के लिए वो इधर उधर फुदक कर भागने लगी। भागते भागते वो सप्त ऋषियों के आश्रम में पहुंच गई। भयंकर जहरीले सांप से खुद की रक्षा करते हुए वो सप्त ऋषियों के आश्रम में बनी रसोई घर में जा छिपी। उसी रसोई घर में उसको आदि शक्ति माता पार्वती के श्राप से मुक्ति मिली। रावण मयासुर से मंदोदरी के पूर्व जन्म की पूरी कहानी सुनकर गंभीर हो गया था। वो चुपचाप सोच रहा था कि भला कोई इतना दुस्साहसी कैसे हो सकता है कि पिछले जन्म का बदला लेने के लिए प्रतिशोध की आग में जलता हुआ इस जन्म तक की यात्रा तय कर ले। वो इस बात से मन ही मन क्रोधित हो रहा था। उसने इस दुष्ट विश्वासुर को उसके दुष्कर्मों की सजा देने की ठान ली। उसने मन ही मन कहा, ये नाग बहुत हठी होते हैं, जन्मों जन्म तक अपने अंदर प्रतिशोध की ज्वाला को सुलगा कर रखते हैं, परंतु इस विश्वासुर को संभवतः ज्ञात नहीं है कि इस बार उसका पाला रावण से पड़ा है। रावण से, वही रावण जो नागों के देवता को अभी अभी बंदी बनाकर लंका राज्य के बंदी गृह में ठूंस कर आ रहा है। रावण ने दैत्यराज मयासुर से कहा, आप चिंतित ना हो दैत्यराज, आपकी सुकन्या को कुछ नहीं होगा, वो इस जहरीले सरोवर से सुरक्षित वापस आएगी। दैत्यराज मयासुर ने कहा, पुत्र, विश्वासुर एक खूंखार और अति दुष्ट दैत्य है, परंतु आपकी शौर्य गाथा और यशगान को जितना आज तक सुनता आया हूँ, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप विजयी होंगे और मेरी मंदोदरी सुरक्षित वापस आ जाएगी। आप महाज्ञानी हैं, बलशाली हैं और एक साहसी महायोद्धा हैं पुत्र। आपका आत्मविश्वास देखकर मैं हैरान हूँ कि आखिर आपका निर्माण ईश्वर ने किस शुभ घड़ी में किया होगा। कहां से आया है इतना आत्मविश्वास और साहस आप में? दैत्यराज मयासुर की बात सुनकर रावण मुस्कुराने लगा और उसने सिर्फ इतना ही कहा, मैं ऐसा ही हूं दैत्यराज। कहते हुए रावण ने हाथ जोड़ लिए। अब उसने आंखें बंद करके विश्वासुर को मौन मन स्थिति में रहकर ललकारते हुए कहा, अगर तुम अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हो तो माया के इस जाल को अविलंब हटा लो विश्वासुर, अन्यथा तुम्हें मुझसे यानी दशानन रावण से युद्ध करना होगा। रावण अभी स्वयं के साथ मौन संवाद कर ही रहा था कि इसी बीच हवा में उड़ता हुआ एक चील आकर रावण के सामने जमीन पर उतरा और उतरते ही उसने अपना वेश और आकार बदलकर गुप्तचर अन्वेषी के रूप में परिवर्तित हो गया। रावण ने उसे देखते ही पूछा, बोलो अन्वेषी, क्या तुम्हारे पास कोई विशेष गोपनीय सूचना है? अन्वेषी ने कहा, जी महाराज, खुफिया सूत्रों से पता चला है कि यह दुष्ट राक्षस विश्वासुर उसी दैत्य विलोमासुर का अपना भाई है जिसका कल आपने इसी स्थान पर संहार किया था। हमारे मायावी गुप्तचरों ने इसको चारों तरफ ढूंढा, परंतु वो जंगल में कहीं नहीं मिला। घने वन में सुदूर समुद्र तट के किनारे एक साधु महात्मा मिले जिन्होंने बताया कि विश्वासुर और कहीं नहीं मिलेगा, बल्कि उसी जहरीले सरोवर में एक मछली का रूप धारण कर उसने अपने आप को छिपा लिया है। रावण ने कहा, यह तो बहुत ही उपयोगी सूचना है अन्वेषी। इस सरोवर में कोई भी मनुष्य या दानव प्रवेश नहीं कर सकता है, क्योंकि जैसे ही उसके पांव इस सरोवर के जल को छुएंगे वो नष्ट हो जाएगा। रावण ने इतना कहा ही था कि सफेद बाल और दाढ़ी वाले एक साधु महात्मा वहां आए और कहा, अलख निरंजन, जय बम भोले। अन्वेषी ने उन्हें देखते ही प्रणाम किया और रावण से कहा, लंकेश, यही वे महात्मा जी हैं जो समुद्र तट के किनारे घने जंगलों में हमारे गुप्तचरों को मिले थे। साधु महाराज ने रावण से कहा, लंकेश्वर, इस विष से भरे सरोवर में अगर कोई उतर सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। ब्रह्मा जी से प्राप्त वरदान के कवच के कारण तुम्हें उस विश्वासुर द्वारा रचे गए इस जाल में कोई फंसा नहीं पाएगा। किसी भी जहरीले जल से अथवा दानव से या स्वयं देवता के हाथों तुम्हें मारा नहीं जा सकता। इसलिए हे लंकेश, अगर आप मेंढकी का रूप धारण किए मंदोदरी को बचाना चाहते हैं तो किसी भी गोताखोर, सेवक अथवा सैनिक को तालाब में न भेजकर आपको स्वयं इस जहरीली झील में उतरना होगा। रावण ने सर्वप्रथम साधु महात्मा को प्रणाम किया और फिर उनसे कहा, मेरे लिए सौभाग्य की बात है महात्मा जी, एक कन्या ने कल मुझे विष मुक्त करने के लिए मेरे शरीर से चूस चूस कर नागदेव के जहर को बाहर निकाला था। आज उस ऋण को अदा करने के लिए ही एक कन्या के प्राणों की रक्षा करने का सुअवसर मुझे मिला है। मैं किसी भी कीमत पर इस अवसर को गंवाना नहीं चाहता हूँ। मैं जहरीले सरोवर में उतरूंगा और मछली रूपी उस दुष्ट राक्षस का अंत करके मंदोदरी को उसके श्राप से मुक्त कर दूंगा। इतना कहकर
रावण ने अपने सभी आभूषण एवं वस्त्र उतार दिए और अंग वस्त्र पहनकर उस सरोवर की ओर जाने लगा। वहां उपस्थित कंटक और दैत्यराज मयासुर आशा भरी नजरों से एक साथ रावण को देख रहे थे और इस अविस्मरणीय क्षण के साक्षी बन रहे थे। जब रावण के कदम विष से भरे सरोवर की ओर बढ़ रहे थे, तब अनायास ही कंटक ने अपने चिर परिचित अंदाज में ये कविता पढ़ना शुरू कर दिया। रावण ने ये ठाना है, मंदोदरी को लाना है, मायावी मंसूबों को आज बल से विफल बनाना है, मेंढकी की मुक्ति की खातिर विषताल में डूब जाना है। रावण ने ये ठाना है, मंदोदरी को लाना है। रावण सरोवर की ओर बढ़ रहा था। रावण के पांव सरोवर के जहरीले पानी को छूने ही वाले थे कि अचानक वो सरोवर के किनारे जाकर रुक गया। कंटक मन ही मन संवाद करने लगा कि अब क्या हुआ महाराज, कोई नई योजना बनाने लगे क्या? दैत्यराज मयासुर ने कंटक से कहा, ये लंकेश रुक क्यों गए? कंटक ने कहा, ये तो लंकेश की लीला है दैत्यराज। मुझे लगता है कि अभी उनके मन में अवश्य ही कोई ऐसा उपाय आया होगा जिससे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। आप बस देखते जाइए। सबने देखा कि रावण सरोवर के किनारे पर अपने दोनों हाथ जोड़े खड़ा था और उसने कहा, आप सब लोग यहाँ से दूर चले जाइए। मैं स्वयं सूर्य देव को इस सरोवर के निकट बुलाता हूँ। उनके आते ही यह सरोवर पूरी तरह से वाष्पित हो जाएगा। चिलचिलाती हुई असहनीय गर्मी की कल्पना करके समुद्र तट से आए हुए महात्मा जी ने कहा, रुको रावण, सूर्य देव को रोको। अगर वे इस सरोवर के ऊपर आ गए तो तुम सरोवर के जल का वाष्पीकरण करके मंदोदरी को तो बचा लोगे, परंतु धरती पर सारे पेड़ पौधे सूख जाएंगे, सभी जीव जंतु और मनुष्य झुलस जाएंगे। कोई और उपाय सोचो रावण। रावण ने महात्मा जी की बात को सुनकर अपना शीश झुकाया और उसने जैसे ही अपना एक हाथ ऊपर किया, एक धनुष और दूसरे हाथ में तीर आ गया। रावण ने कुछ मंत्र पढ़ते हुए तीर को धनुष पर चढ़ाकर जैसे ही ऊपर छोड़ा, सब देखने लगे और जब तीर नीचे आया तो रावण के सिर के ऊपर आकर रुक गया और अचानक उससे बहुत तेज गर्मी निकलने लगी, जिससे रावण उस पूरी गर्मी को अपने शरीर में लेने लगा और देखते ही देखते उसका शरीर तपते हुए लोहे की तरह लाल हो गया और उसके भीतर से गर्म तेज रोशनी बाहर निकलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे रावण का पूरा शरीर किसी लोहे का बना हुआ हो, जिसे किसी लुहार ने अपनी भट्टी में तपाकर उसे सुर्ख लाल कर दिया हो। अब रावण अपने लहलहाते हुए लाल हो चुके शरीर को लेकर सरोवर में उतर गया। रावण के शरीर से अंगारे फूट रहे थे और उनमें इतनी गर्मी थी कि सरोवर में उतरते ही जहरीला पानी खौलने लगा और देखते ही देखते भाप बनकर उड़ने लगा। जैसे जैसे रावण गहराई की ओर बढ़ रहा था, सरोवर का पानी उसके शरीर से टकराकर भाप में परिवर्तित होता जा रहा था। कुछ ही क्षणों के भीतर रावण के शरीर की गर्माहट से पानी भाप बनकर लगभग सूख गया। रावण ने देखा कि पानी के खत्म होते ही तालाब के मध्य में वही विशाल चट्टान रखा हुआ था जहां कल वो अरण्यावती से मिला था। उसी स्थान पर एक घबराई हुई सी मेंढकी बैठी थी। घबराहट में उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थीं। वहीं समीप में एक मछली पानी के सूखते ही तड़प रही थी। रावण को यह समझते देर न लगी कि ये तड़पने वाली मछली कोई और नहीं बल्कि वो दुष्ट राक्षस विश्वासुर ही है। रावण ने उस मछली को अपने हाथों में उठा लिया और कहा, मैं जानता हूं कि मत्स्य वेश में तुम कौन हो। विश्वासुर, विलोमासुर के भाई और मंदोदरी के पूर्व जन्म के शत्रु। जैसे ही रावण ने विश्वासुर का नाम लिया, वो मछली पूरी चपलता के साथ रावण के हाथ से छूट गई और दूर जाकर खड़ी हो गई। अब उस मछली का आकार बदलने लगा और उसने विशालकाय रूप धारण कर लिया। वहां खड़े मयासुर ने तुरंत कहा, यही है, यही है, यही है वो जिसने इस मैदान को जहर भरे सरोवर में बदल दिया था। हाँ, रावण, इसे छोड़ना मत, इसी ने मेरी बेटी को कैद किया है। रावण ने कहा, दुष्ट विश्वासुर, तुमने ये दुस्साहस क्यों किया कि धर्म मार्ग पर चल रही इस कन्या को उसके पिछले जन्म की कहानी के कारण सजा देने के लिए चले आए। एक बात कान खोलकर सुन लो विश्वासुर, कि इस जन्म की मंदोदरी का पिछले जन्म की मधुरा के साथ कोई संबंध नहीं है। वो एक अध्याय था जो पूरी तरह बंद हो चुका है। ये जन्म एक नया अध्याय है।
इसलिए इसे पिछले जन्म से जोड़ना अनुचित है। तुम यहां से चले जाओ चुपचाप और मंदोदरी को अपना जीवन जीने दो। विश्वासुर ने कहा, रावण, तुमने इस पूरी सृष्टि को बच्चों का खेल समझ रखा है क्या? है कि तुम जब चाहो तब किसी को भी विषमुक्त कर दो, तुम जब चाहो तो किसी का भी वध कर दो। अभी अभी तुमने एक दिन पहले मेरे भाई विलोमासुर का वध किया है, परंतु आज निश्चित ही तुम्हारी मृत्यु तुम्हें खींच कर यहां मेरे सामने ले आई है रावण। मैं विश्वासुर हूं और मेरी बुद्धि और मायावी शक्तियों से बचना तुम्हारे बस में नहीं है लंकेश। इतना कहकर विश्वासुर ने रावण की ओर निशाना करके एक ऐसा तीर चलाया जो मायावी शक्तियों से निर्मित भ्रमजाल तीर था और तेजी से रावण की ओर बढ़ रहा था। तब रावण ने देखा उसकी आंखों के सामने अचानक दैत्य गुरु शुक्राचार्य की छवि नजर आने लगी। विश्वासुर ये भली भांति जानता था कि दैत्यों के कुल गुरु शुक्राचार्य को देख रावण उनके सम्मान में शीश झुका लेगा। तभी रावण ने उस भ्रमजाल तीर में दिख रहे कुलगुरु शुक्राचार्य की परछाई के सामने हाथ जोड़कर नमन किया और श्रद्धावश अपना शीश झुका दिया। बस इसी बात का लाभ उठाकर उस भ्रमजाल तीर से अचानक रस्सी निकली और रावण को चारों तरफ से बांधकर बंदी बना लिया। ये देखकर विश्वासुर ठहाके मारकर अट्टहास करने लगा। उसने उपहास के लहजे में कहा, स्वयं को विश्व विजेता समझने वाला रावण कैसे आज मेमने की तरह मेरे सामने मेरी शक्तियों की जकड़न में पड़ा हुआ निरीह दिख रहा है। हे लंकापति रावण, तुझसे मैं यही कहूंगा कि इस वन की ओर मुड़कर भी मत देखो और वापस अपने राजमहल में लौट जाओ। तुम राजा हो, लंकेश हो और तुम्हारी परिधि राजमहल के अंदर रहे तो बेहतर है। अगर राजमहल के बाहर आकर तुमने अपने पराक्रम का प्रदर्शन करना चाहा तो वहां तुम्हें मुझ जैसे महाशक्तिशाली का सामना करना पड़ेगा। ये उचित नहीं होगा कि तुम महाराज होते हुए पराजय का मुंह देखो। रावण ने कहा, प्रायः अहंकार व्यक्ति को अंधा बना देता है और तुम्हारा अहंकार तुम्हारे सिर चढ़कर बोल रहा है विश्वासुर। इतिहास इस बात का साक्षी रहा है, जिसका भी अहंकार उसके सिर चढ़कर बोलने लगता है उसका सर्वनाश होना निश्चित हो जाता है। मैं तुम्हारी भविष्यवाणी कर देता हूं, तुम्हारा भी संहार होगा यहीं इसी स्थान पर जहां कल तुम्हारे भाई विलोमासुर का संहार हुआ था। इतना कहने के बाद रस्सियों में जकड़े हुए रावण के मुखमंडल पर एक रहस्यमयी मुस्कुराहट तैरने लगी। रावण ने कंटक की तरफ देखा और उसकी मुस्कुराहट हंसी में बदल गई। दैत्यराज मयासुर भौचक के थे। उन्होंने कंटक से पूछा, ऐसी विकट परिस्थिति में रावण मुस्कुरा क्यों रहे हैं? कंटक ने लंबी सांस ली और कहा, लंकेश की लीला है, वे ही जाने। जो अद्भुत शक्तियों का स्वामी है, जो अजेय है, जिनसे बड़ा न कोई ज्ञाता है और न कोई पराक्रमी, उसको रस्सियों से बांध कर रख दिया जाए तो वो मुस्कुराएगा नहीं तो और क्या करेगा प्रेतराज। देखिए लंकेश ने ये क्या कर डाला। दैत्यराज मयासुर और साधु महात्मा अवाक होकर रावण को देखने लगे। कंटक मयासुर को यह बता ही रहा था कि रावण कब किस रूप में आ जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए उसने कहा कि लंकेश की लीला वे ही जाने। ये कहते कहते अचानक उसने रावण की ओर इंगित करके कहा, देखिए लंकेश्वर ने ये क्या कर डाला। अपनी आंखें बंद करके अंतर ध्यान की मुद्रा में आकर ये तो अपने शरीर को लाल मिट्टी के पुतले के समान बनाते जा रहे हैं। जय लंकेश, जय जय लंकेश। आपके मन में क्या है ये तो तभी पता चलता है महाराज,
जब आप कोई कारनामा कर गुजरते हैं। मयासुर ने देखा कि रावण को जकड़ने वाली मोटी रस्सियां मिट्टी के घरौंदों की भांति भुरभुरी हो गई हैं और रावण उन रस्सियों को भरभरा कर जमीन पर गिरा दे रहा था। कंटक ने चिल्लाते हुए कहा, ये देखिए दैत्यराज, महाराज लंकेश को जकड़ने वाली रस्सियां मटिया मेट हो गई हैं। अब समझ में आया कि मोटी रस्सियों से बंदी बना लिए जाने के बाद भी लंकेश मुस्कुरा क्यों रहे थे। मयासुर ने कहा, अरे ये तो सच में अत्यंत आश्चर्य की बात है कि कोई मानव लाल मिट्टी का पुतला बनकर पुनः सामान्य अवस्था में कैसे वापस आ सकता है। ये तो रावण के लिए ही संभव है। मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ये दुष्ट विश्वासुर मायावी शक्तियों को इस्तेमाल करना जानता है तो रावण को उन शक्तियों में सिद्धि प्राप्त है। कंटक ने कहा, जी दैत्यराज, आपने सत्य ही कहा। ये देखिए, कुछ ही क्षणों में लंकेश के शरीर से लिपटी सारी रस्सियां मिट्टी के ढेर में तब्दील हो गई हैं। ब्रह्मजाल बाण की कैद से मुक्त होने के बाद रावण ने विश्वासुर से कहा, तुमने क्या सोचा था कि एक मायावी तीर से तुम मुझ पर काबू पालोगे? ये बच्चों का खेल खेलना बंद करो। मैं तुम्हें अंतिम बार चेतावनी दे रहा हूं कि तुम मंदोदरी को अपनी मायावी शक्तियों से पुनः उसके वास्तविक स्वरूप में ला दो, अन्यथा मैं भली भांति जानता हूं कि आगे तुम्हारे साथ क्या करना है। विश्वासुर ने कहा, रावण, क्या तुमने मुझे मेरे भाई विलोमासुर की भांति मूर्ख समझ रखा है कि तुम्हारी चेतावनियों से मैं डर जाऊं? रही बात मंदोदरी को मुक्त करने की, तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि वो मुझे मेंढकी के रूप में ही सुंदर दिखती है। पिछले जन्म से ही उसका ये रूप मेरे मस्तिष्क में बसा है। विश्वासुर की बात को सुनकर रावण आग बबूला हो गया। गरजते हुए उसने कहा, तुम्हारी मृत्यु अब तुम्हारा आह्वान कर रही है। मुझे ध्यान पूर्वक देख लो, काल हूं मैं तुम्हारा। इतना कहकर रावण विश्वासुर के बिल्कुल निकट जाकर खड़ा हो गया। उसने अपने विशाल पंजों से दुष्ट विश्वासुर की गर्दन को दबोच लिया और ऊंचे स्वर में बोला, मैं जानता हूं कि तुम्हारे शरीर में मायावी शक्तियों का भंडार कहां है विश्वासुर। मैं आज उस ग्रंथि को ही नष्ट कर दूंगा जहां तुम्हारी सारी शक्तियां कैद हैं। इतना कहकर रावण ने विश्वासुर की गर्दन को जोर से दबाना शुरू कर दिया। विश्वासुर दर्द से कराहने लगा। उसने बहुत कोशिश की ताकि रावण की पकड़ से स्वयं को छुड़ा ले, परंतु रावण ने इतनी मजबूती के साथ उसकी गर्दन को दबोच रखा था कि उसकी सारी कोशिशें बेकार साबित हो रही थीं। विश्वासुर ने छटपटाते हुए रावण से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी सारी शक्तियां मेरे गले की ग्रंथि में कैद हैं? कौन हो तुम? एक राजा हो या कोई तपस्वी ज्ञानी? रावण ने कहा, ऐसा ही हूं, मैं रावण हूं। अब रावण ने उसकी गर्दन पर अपनी पकड़ को कसना शुरू कर दिया। अगले ही क्षण विश्वासुर श्वास के लिए व्याकुल हो गया। उसने रावण को इशारे में कहा कि उसका दम घुटा जा रहा है, इसलिए उसकी गर्दन छोड़ दी जाए। रावण ने विश्वासुर से कहा, तुम पहले मंदोदरी को अपनी मायावी शक्तियों के बंधन से मुक्त करो, उसके उपरांत अपनी मुक्ति के लिए गुहार लगाना। विश्वासुर सांस लेने के लिए व्याकुल हुआ जा रहा था। वो समझ चुका था कि जब तक वो मंदोदरी को मुक्त नहीं कर देता है, रावण भी उसकी गर्दन से अपनी पकड़ को ढीली नहीं करेगा। उसने जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और मंत्रोच्चारण के साथ मेंढकी रूपी मंदोदरी के ऊपर फेंक दिया। मेंढकी का पूरा शरीर मिट्टी से ढक गया और देखते ही देखते मंदोदरी अपने वास्तविक स्वरूप में एक सुंदर सी कन्या के रूप में उस मैदान के बीचों बीच खड़ी हो गई। मंदोदरी को उसके वास्तविक स्वरूप में देखकर कंटक आश्चर्य से चौंक गया, मानो उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई हो। कुछ क्षण के लिए उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो भागता हुआ रावण के समीप पहुंचा और उसके कान में फुसफुसाते हुए बोला, महाराज, कुछ गड़बड़ है क्या? ये दैत्यराज की रूपवती कन्या तो वही है जिसको मैंने आपके शरीर से चूस चूस कर विषयुक्त रक्त निकालते हुए देखा था। विश्वासुर की गर्दन से हटकर रावण का सारा ध्यान मंदोदरी के ऊपर जाकर केंद्रित हो गया। उसने कंटक से कहा, अरे ये तो अरण्यावती है। कंटक ने कहा, नहीं महाराज, ये वो रूपवती है। रावण ने पुनः दोहराया, अरण्यावती। कंटक ने फिर कहा, रूपवती, अरण्यावती, रूपवती, अरण्यावती, रूपवती। अरे रुकिए,
इस तरह आप दोनों बहस में मत पड़िए। ना तो मैं अरण्यावती हूं और ना ही रूपवती, मैं मंदोदरी हूं, मंदोदरी। रावण और कंटक को शांत करते हुए मंदोदरी ने कहा। रावण अब भी एकटक मंदोदरी को देखे जा रहा था। वो भूल चुका था कि उसने विश्वासुर की गर्दन को दबोच रखा है। उसको न तो साधु महात्मा दिखाई दे रहे थे, न कंटक, न दैत्यराज मयासुर और न ही विश्वासुर जिसकी गर्दन उसके हाथों में थी। उसको इस क्षण सिर्फ मंदोदरी दिखाई दे रही थी और वो उसको एकटक बस देखे जा रहा था। जैसे ही रावण का ध्यान भटका और उसकी पकड़ विश्वासुर की गर्दन पर कमजोर पड़ गई, इसी का लाभ उठाकर विश्वासुर ने स्वयं को रावण की पकड़ से एक झटके में मुक्त करा लिया। सबसे पहले उसने जी भरकर सांस ली। उसके बाद एक भी क्षण गंवाए बगैर उसने रावण के पेट में अपने मुक्के से प्रहार करना आरंभ कर दिया। रावण के पेट पर लगातार विश्वासुर के मुक्कों की बौछार हो रही थी, परंतु रावण था कि उसको इस बात की तनिक भी भनक नहीं लग पा रही थी कि कोई अपनी पूरी शक्ति के साथ उसके पेट पर प्रहार किए जा रहा है। वो तो बस एक टक बिना पलक झपकाए मंदोदरी को देखता जा रहा था। कंटक ने यह दृश्य देखकर मन ही मन कहा, अरे कहां खो गए महाराज, ये दुष्ट आपके पेट पर प्रहार किए जा रहा है और आप हैं कि एक सुंदर, अति सुंदर कन्या को उसके पिता के सामने निहारे जा रहे हैं। अब विश्वासुर लगातार मुक्कों का प्रहार करके हाँफने लगा था, लेकिन रावण अपनी जगह पर अडिग था। वो एक स्थान पर खड़ा रहा, कहीं टस से मस्तक नहीं हुआ था। विश्वासुर को क्रोध आया और उसने एक तलवार निकालकर रावण की छाती पर तेज प्रहार कर दिया। ये देखते ही मंदोदरी भय से कांपने लगी और वो रावण को बचाने के लिए उसकी तरफ दौड़ी। मंदोदरी ने स्वयं से संवाद करते हुए कहा, जिस लंकेश ने मुझे पूर्व जन्म के श्राप से मुक्त करवाकर नया जीवन प्रदान किया है, उसकी छाती पर मैं प्रहार नहीं होने दूंगी। मैं रोकूंगी विश्वासुर की तलवार को। रावण तक पहुंचने से पहले उसके प्रहार को मुझसे गुजरना होगा। इतना सोचते ही वो भागती हुई आई और रावण एवं विश्वासुर की तलवार के बीच ढाल स्वरूप खड़ी हो गई। रावण अवाक था कि इतने समीप से वो मंदोदरी को वास्तव में देख रहा है या ये कोई स्वप्न है। मंदोदरी के शरीर से बिजली के कौंधने सी चमक वाली चिंगारी को निकलते देख अचानक उसका ध्यान भंग हो गया। रावण ने तेज ध्वनि के साथ उस चिंगारी को मंदोदरी के शरीर के पीछे से चमकते हुए देखा था। इससे पहले कि रावण कुछ समझ पाता, उसने देखा कि विश्वासुर की चमचमाती हुई तलवार दो टुकड़ों में विभक्त होकर दूर जमीन पर जा गिरी थी। रावण को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसने देखा कि इससे पहले कि विश्वासुर की तलवार उसे घायल करती, धनुष से निकलने वाले तीर सी चपलता के साथ अपने पिता दैत्यराज मयासुर की भारी तलवार को उठाकर मंदोदरी विश्वासुर पर टूट पड़ी थी। मंदोदरी के एक ही प्रहार से विश्वासुर की तलवार दो टुकड़ों में विभक्त होकर दूर जमीन पर जा गिरी, परंतु बचाव की इस क्रिया में मंदोदरी की बांह चोटिल हो गई थी। रावण ने अब अपना पूरा ध्यान विश्वासुर के ऊपर लगा दिया था। उसके दुस्साहस से रावण की आंखों में रक्त उतर आया था। तमतमाते हुए चेहरे के साथ उसने सबसे पहले मंदोदरी को किनारे आराम से बैठाया और निहत्थे ही विश्वासुर के ऊपर टूट पड़ा। उसने अपने पंजे से विश्वासुर का पूरा चेहरा दबोच लिया। विश्वासुर ने रावण से कहा, धोखा हुआ है मेरे साथ रावण। तुमने तो कहा था कि इस कन्या को वास्तविक रूप में लाने के बाद तुम चुप हो जाओ दुष्ट। विश्वासुर की बात को बीच में ही रोकते हुए रावण ने सिंह गर्जना की। उसने आगे कहा, तुम अब भी कुछ कह पा रहे हो? इसे हमारे द्वारा किया गया परोपकार ही समझो, परंतु अब नहीं। तुम्हारा समय इस पृथ्वी पर खत्म हो चुका है। अपने आराध्य का स्मरण कर लो विश्वासुर। बस अब गिनती की सांसें ही बची हैं तुम्हारे पास। विश्वासुर ने कहा, अच्छा, अब गिनती की सांसें ही बची हैं मेरे पास, तो फिर ये लो, इस कन्या को मैं वापस मेंढकी बनाकर ही इस दुनिया से जाऊंगा। इतना कहकर विश्वासुर नीचे झुककर धरती से एक मुट्ठी मिट्टी उठाने लगा। उसकी मंशा थी कि मुट्ठी भर मिट्टी को मंदोदरी के ऊपर फेंककर अपनी मायावी शक्तियों से वो उसे पुनः मेंढकी बना सके। रावण ने विश्वासुर की गंदी नीयत को समझ लिया था और क्रोधित होकर उसने विश्वासुर के दाहिने हाथ को पकड़कर मरोड़ना आरंभ कर दिया। विश्वासुर दर्द से कराहने लगा, लेकिन रावण ने उसकी बाह को तब तक मरोड़ना नहीं छोड़ा जब तक उसके कंधे से हड्डी के टूटने की आवाज नहीं आई। हड्डी के टूटने से पैदा हुए दर्द के कारण विश्वासुर चिल्लाने लगा। अब रावण ने उसका बायां हाथ पकड़ा और उसे मरोड़ना शुरू कर दिया।
वो तब तक उसके बाएं हाथ को मरोड़ता रहा जब तक उसके कंधे की हड्डी के टूटने की आवाज उसको सुनाई नहीं दी। अब विश्वासुर दोनों बेजान हाथों से लाचार खड़ा दर्द से करा रहा था, परंतु उसका शैतानी दिमाग अभी भी चल रहा था। उसने अचानक दर्द से कराहना बंद कर दिया और अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। कंटक भागता हुआ रावण के पास आया और उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, विश्वासुर एक मायावी दैत्य है। अचानक कराहना छोड़कर आंखें बंद कर लेने का अर्थ यही है कि अब वो अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग करके अपना वेश और आकार दोनों ही बदलने वाला है। कुछ कीजिए महाराज, वरना एक बार ये फुर्र हो गया तो हाथ नहीं आने वाला। रावण ने हां की मुद्रा में सिर हिलाया और अगले ही क्षण उसने विश्वासुर की गर्दन को अपने हाथों से दबोच लिया और उससे कहा, मैंने कहा था ना कि तुम्हारे पास बहुत कम सांसें बची हैं। जाओ विश्वासुर, अब उस लोक में पधारो। इस धरा पर तुम्हारा सफर यहीं तक था। दम घुटने के कारण विश्वासुर छटपटाने लगा। उसने खुद को रावण की पकड़ से छुड़ाने का बहुत प्रयास किया, परंतु रावण ने तब तक उसकी गर्दन को नहीं छोड़ा जब तक उसके प्राण पखेरु उड़ नहीं गए। जब विश्वासुर का शरीर शांत हो गया, तब रावण ने अपने पंजों को उसकी गर्दन से अलग किया। जैसे ही रावण ने विश्वासुर को छोड़ा, धम्म से उसका विशाल शरीर जमीन पर जा गिरा। मंदोदरी के मुखमंडल पर निश्चिंतता और खुशी के भाव उभर आए। वो अपने स्थान पर उछल उछल के मुस्कुराने लगी। उसने दोनों हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखा और कहा, हे महादेव, आपका कोटि कोटि वंदन। आपकी महिमा अपरंपार है। आज मैं पूरी तरह श्राप मुक्त हो गई। प्रणाम प्रभु, आपको बारंबार प्रणाम। प्रेतराज मयासुर रावण के पास आए और उसके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, आप धनी है लंकेश। आपका जो यश जगत में फैला है वो अकारण नहीं है। इस पूरी पृथ्वी पर मैंने आप जैसा बलशाली, पराक्रमी और साहसी योद्धा कहीं नहीं देखा है। मंदोदरी की रक्षा उस दुष्ट विश्वासुर से करके आपने मुझे सदा के लिए अपना ऋणी बना लिया है। अगर आप मुझे आदेश दें तो मैं लंका में पधारने का हमारा जो उद्देश्य था वो आपको याद दिलवाना चाहता हूं। रावण ने सहज भाव से कहा, मैं आदेश देने वाला कौन होता हूं दैत्यराज। लंका में आपका सदैव ही स्वागत है। आप स्पष्ट तौर पर बताइए दैत्यराज कि आप मुझसे क्या चाहते हैं। दैत्यराज मयासुर ने कहा, हे महापराक्रमी रावण, आपके शौर्य और पराक्रम की चर्चाएं दूर दूर के राज्यों तक फैली हैं। मेरी पुत्री मंदोदरी भी धरती पर निवास करने वाली एक अप्सरा है। उसके विवाह हेतु मुझे किसी सुयोग्य, बलशाली, महापराक्रमी और राजयोग वाले वर की तलाश थी। मैं आपसे निवेदन करता हूं लंकेश कि आप मेरी अप्सरा सी पुत्री को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करके मंदोदरी संग विवाह के मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करें। कंटक के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान तैरने लगी और वो मन ही मन बोला, अरे वाह महाराज, जय हो। और क्या चाहिए? कुआं स्वयं चलकर प्यासे के पास आ गया है। अब लगा भी लीजिए डुबकी महाराज। रावण ने गंभीरता से कहा, दैत्यराज, इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक आदर्श पत्नी के सारे गुण मंदोदरी में हैं, परंतु मैं विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि मैं अभी विवाह नहीं कर सकता। रावण की यह बात सुनकर सबके चेहरे के रंग उड़ गए। कंटक सोचने लगा कि जिस कन्या के स्वप्न आप दिन रात देखते थे महाराज, जब अवसर आया तो अचानक विवाह से इनकार। ये कौन सी नई लीला है महाराज? रावण की इस बात को सुनकर कि वो अभी विवाह नहीं कर सकता है, चारों तरफ सन्नाटा पसर गया। दैत्यराज मयासुर ने मंदोदरी की तरफ देखा और फिर सिर झुका लिया। मंदोदरी को अपने पिता की मनः स्थिति को समझते देर न लगी। वो सोचने लगी कि इतनी दूर से जिस उद्देश्य से उसके पिता लंका तक यात्रा करके आए थे, उस उद्देश्य के छिन्न भिन्न हो जाने पर वे निराश हो गए। अगले ही क्षण वो अपने पिता मयासुर के पास गई और उनके कंधे पर हाथ रखकर दिलासा दिया। इसके बाद उसने समीप ही खड़े रावण को संबोधित करके कहा, लंकेश, मेरे पिता का प्रस्ताव स्वीकार करना अथवा उसे अस्वीकार कर देना ये आपका अधिकार है। अपने जीवन का फैसला करने हेतु आप पूरी तरह स्वतंत्र हैं। मैं इस बात को जानना चाहती हूँ कि क्या आपके जीवन में कोई दूसरी कन्या है?
इससे पहले कि मंदोदरी का प्रश्न सुनकर रावण कुछ कहता, कंटक बोल पड़ा, अरे कहां, इनका सारा पराक्रम और बाहुबल बस युद्ध क्षेत्र में काम आता है। किसी कन्या को देख लें तो हमारे महाराज जैसे बाहुबली भी किसी नवयुवक किशोर की भांति शर्माने लगते हैं। इसलिए इस बात का तो प्रश्न ही नहीं उठता कि महाराज के जीवन में कोई और कन्या है कि नहीं। इनके मन के आंगन में घोर से भी गहरा यानी घनघोर अंधेरा छाया हुआ है। एक ही आशा की किरण नजर आई थी, वो भी अब लगता है धूमिल होती जा रही है। रावण ने कंटक को आंख दिखाते हुए कहा, चुप करो, जो मन में आता है वो बोल देते हो। कोई वजह है जिसके कारण मैं ये कह रहा हूं कि मैं अभी विवाह नहीं कर सकता। मुझे मंदोदरी से कोई शिकायत नहीं है, परंतु अभी मुझे एक संकल्प को पूरा करना है और मेरे जीवन का प्रधान लक्ष्य वही है। जब तक मैं उस संकल्प को पूरा नहीं कर लेता, विवाह करने की सोच भी नहीं सकता। मयासुर ने कहा, यह आपकी स्वतंत्रता है लंकेश। अगर आप उचित समझें तो क्या मैं ये जान सकता हूं कि ऐसा क्या महासंकल्प है जो आपके विवाह के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहा है। रावण ने कहा, दैत्यराज, ये मेरा संकल्प भी है और वचन भी। मैंने अपनी माता को वचन दिया है कि मैं उन्हें महादेव का साक्षात दर्शन करवाऊंगा। कुबेर से लंका की राजगद्दी हासिल करने के बाद लंका पर असुरों का साम्राज्य तो कायम हो गया। मैं, मेरे नाना श्री और सभी भाई बहन राजमहल में प्रवेश कर गए। मैंने लंका पर शासन करना भी आरंभ कर दिया, परंतु मेरी माता की यही शर्त थी कि वे साक्षात महादेव का दर्शन करने के पश्चात ही महल में प्रवेश करेंगी। उनके इस शर्त के पूर्ण हो जाने तक वो आज भी राजमहल के प्रांगण में बने उद्यान की एक कुटिया में निवास कर रही हैं। ऐसी स्थिति में भला आप ही बताइए दैत्यराज, जिसकी माता त्यागपूर्ण जीवन जी रही हो, वो भला अपने विवाह के बारे में कैसे सोच सकता है। दैत्यराज मयासुर ने कहा, आपके इस विचार को सुनकर मैं गदगद हो गया हूं पुत्र लंकेश। इतने परिपक्व और सुलझे हुए विचार आजकल किस मानव में होते हैं। माता की भक्ति के अनेक प्रसंग हमने सुने हैं, परंतु त्यागपूर्ण जीवन जी रही माता के संकल्प को पूर्ण किए बिना विवाह नहीं करने का फैसला करके आपने अपनी महानता का परिचय दिया है। निसंदेह आप बल, पराक्रम और बुद्धि से ही परिपूर्ण नहीं हैं, बल्कि सद्गुणों के स्वामी भी हैं लंकेश। मैं आपका नमन करता हूं। मेरी एक जिज्ञासा और विनती है, अगर आप उचित समझें तो मैं एक बार आपके साथ लंका राजमहल में जाकर आपके नाना और मेरे वरिष्ठ दैत्यराज सुमाली और आपकी माता कैकसी से मिलकर आपका हाथ विधिवत उनसे मांगना चाहता हूं। विवाह चाहे जब हो, परंतु पुत्र एक बार मैं परंपरा के अनुसार आपकी माता और नाना से आपके विवाह की बात करना चाहता हूं। रावण ने कहा, दैत्यराज, मुझे इस बात में कोई परेशानी नहीं है। आप इतनी दूर देवगिरी पर्वत से यहाँ लंका तक की यात्रा करके आए हैं और आपकी पुत्री मंदोदरी उन सभी सद्गुणों से परिपूर्ण है जो लंका की महारानी में होने चाहिए। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप मेरे साथ राजमहल में चलें। इतना कहकर रावण ने कंटक से कहा, सुनो कंटक, अतिथियों के लिए एक विशेष सुसज्जित रथ राजमहल से मंगवा लो। हम राजमहल की ओर प्रस्थान करेंगे। कंटक ने कहा, जय लंकेश, जय जय लंकेश। रथ तो आ जाएगा महाराज, परंतु आपके मन में हिलोरे मार रही अनंत जिज्ञासाओं का समाधान कैसे होगा। रावण ने कंटक की तरफ देखते हुए कहा, अरे कंटक, मैंने तुमसे आवागमन का समाधान करने के लिए कहा और तुम्हें मेरी जिज्ञासाओं के समाधान की चिंता सता रही है। कैसी जिज्ञासाएं? कंटक ने रावण के करीब आकर कहा, अरे महाराज, अरण्यावती, विषमुक्त करने वाली रूपवती, यहाँ चल का टुकड़ा और अब ये मंदोदरी, तनिक पूछिए तो ये इनकी कौन सी लीला है। रावण ने घूर कर कंटक को देखा तो कंटक ने आगे कहा, अरे महाराज, एक कन्या से वार्तालाप करने में इतनी झिझक तो किस काम का इतना बाहुबल। मैं दैत्यराज के पास जा रहा हूं। रावण ने कंटक को रोकते हुए कहा, अरे कंटक, सुनो तो। कंटक ने जाते हुए कहा, महाराज, आगे नहीं, पीछे देखिए। रावण ने पीछे पलट कर देखा तो मंदोदरी मुस्कुराती हुई खड़ी थी। उसने तुरंत ही अपनी साड़ी के आंचल का टुकड़ा रावण के हाथों से छीन लिया और बोली, आपका धन्यवाद लंकेश।
इस नए जीवन के लिए बारंबार धन्यवाद। रावण ने कहा, लेकिन आपने ये आंचल का टुकड़ा मुझसे छीन क्यों लिया? मंदोदरी ने कहा, यह जिसका था उसके पास आ गया। रावण ने मंदोदरी से पूछा, अच्छा तो फिर आप मुझे ये बताइए कि कल जब मैंने आपको आंचल का वो टुकड़ा दिखाया था, तब आपने ये क्यों नहीं बताया कि वो टुकड़ा आपका ही है? मंदोदरी ने हंसते हुए कहा, लंकेश, मैं आपको कुछ देर और बेचैन रखना चाहती थी। आपकी बेचैनी को देखकर मुझे आनंद आ रहा था, इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ देर और इस बात को गुप्त रखा जाए। इसीलिए एक दिन के लिए मैं बन गई थी अरण्यावती, परंतु आज मैं आपको यहां इसी स्थान पर अपने बारे में सब सच बताने ही जा रही थी कि इस बीच वो दुष्ट विश्वासुर यहां आ धमका। रावण ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, एक बात तो है कि आपके आंचल के उस टुकड़े ने मुझे सारी रात बेचैन रखा। मैं निद्रा लेने की कोशिश करता रहा, परंतु न जाने कैसे अबूझ से मनोभाव मन में उमड़ घुमड़ करते रहे। मंदोदरी ने कहा, लंकेश, मैं अपने जीवन से जुड़ी कुछ जरूरी बात आपसे करना चाहती हूँ। रावण ने कहा, अब जिसकी पिछले जन्म से लेकर अब तक की कहानी मैंने सुन ली है, उसके जीवन से जुड़ी अब कोई बात सुनने में मुझे कोई रुचि नहीं है। जो मनोभाव आपको लेकर मेरे मन में आते हैं, वो आज से पूर्व मैंने कभी महसूस नहीं किए। मतलब आज मैं उस अनुभूति को छू कर देख पाया हूं जो मेरे लिए नया है। अब मेरा यकीन कीजिए, जब से कंटक ने मुझे यह बताया कि एक कन्या ने मेरे शरीर से विष को चूस चूस कर बाहर निकाला और मुझे विषमुक्त किया, उसी क्षण मैंने ये मन में ठान लिया कि एक कन्या जो भयानक जंगल में मुझे अकेला देखकर मेरे प्राण की रक्षा कर सकती है, अगर वो मेरी जीवन संगनी बन जाए तो जीवन सार्थक हो जाए। इसलिए अब ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आपके जीवन के बारे में सुनना चाहता हूँ। मंदोदरी ने सिर झुका लिया और मुस्कुराते हुए रावण का हाथ पकड़कर कहा, मैं आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी शक्ति बनूंगी लंकेश। मैंने भी आपको अपना जीवन आपके दर्शन करने के बाद से ही समर्पित कर दिया था। रावण मंदोदरी के स्पर्श से जन्मी अनजानी सी अनुभूतियों के महासागर में गोते लगाने लगा। उसने इन भावनाओं के साथ किसी कन्या को अब तक स्पर्श नहीं किया था। उसे इतनी झिझक हुई कि झट से उसने अपना हाथ खींच लिया। उधर राजभवन में सुमाली ने मलय से पूछा, क्यों सेनापति, रावण की कोई खबर? अचानक नागराज को युद्ध बंदी बनाने के तुरंत बाद वो जंगल क्यों चला गया? मलय ने उत्तर दिया, दैत्यराज, लंकेश जंगल के लिए प्रस्थान करने से पूर्व राजमाता से मिलने गए थे। अवश्य ही उन्होंने अपने जंगल जाने के प्रयोजन के बारे में उन्हें बताया होगा, परंतु वे सुरक्षित हैं और उनके एक एक क्षण की खबर हमें गुप्तचर विभाग से प्राप्त हो रही है। अभी अभी ग्रीवा ने बताया कि जंगल में उन्हें कुछ अतिथि मिले हैं जिनको लेकर वे राजभवन आना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने एक विशेष रथ मंगवाया है। मलय की बात को सुनकर सुमाली ने कहा, अच्छा, वन में उसे अतिथि भी मिल गए। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तुम्हें ये खबर किसने दी? मलय ने कहा, अभी ग्रीवा यहां आया था, उसी ने मुझे बताया। सुमाली ने कहा, अच्छा, जरा ग्रीवा को बुलाओ, मैं भी तो सुनूं कि उसके पास क्या खबर आई है। कुछ क्षण बाद ग्रीवा सुमाली के समक्ष उपस्थित हुआ और उसने कहा, दैत्यराज की जय हो। आपने मुझे याद किया दैत्यराज? सुमाली ने कहा, हाँ ग्रीवा, अभी मलय ने बताया कि तुम्हें कोई सूचना प्राप्त हुई है कि रावण जंगल से कुछ अतिथियों को लेकर राजमहल आना चाहता है। मुझे जरा उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताओ। ग्रीवा ने कहा, जी दैत्यराज, हमारे मायावी गुप्तचरों का एक दल कुछ क्षण पूर्व मेरे पास आया था और उन्होंने कहा कि महाराज लंकेश ने जंगल के बीचों बीच बने घास के मैदान के समीप अतिथियों के लिए एक विशेष रथ मंगवाया है। मैंने उनके आदेश पर अमल करते हुए एक विशेष सुसज्जित रथ को जंगल की ओर रवाना कर दिया है। सुमाली ने पूछा, ये अतिथि कौन है? क्या इस संबंध में कोई सूचना तुम्हें मिली है? ग्रीवा ने कहा, जी दैत्यराज, महाराज के अतिथि हैं देवगिरी पर्वत के असुरराज मायासुर और उनकी पुत्री मंदोदरी। हमारे गुप्तचरों के मुताबिक ये लोग कुछ समय से लंका के जंगलों में पर्यटन के उद्देश्य से रह रहे थे और धीरे धीरे लंका नगरी की ओर बढ़ रहे थे। ये वही कन्या है दैत्यराज जिसने मूर्छितावस्था में नागदेव के जहर को महाराज लंकेश्वर के शरीर से निकाला था।
सुमाली ने मयासुर का नाम सुनते ही प्रसन्न होकर कहा, अरे वाह मयासुर, हाँ यहाँ लंका में, ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। हाँ, ये मयासुर मेरा बहुत सम्मान करता है। जब हमने पाताल लोक में शरण ली थी तब मयासुर की चर्चा मैं सुना करता था कि देवगिरी पर्वत पर असुरों का राज है। हाँ, और वहां के महाराज थे यही असुर राज मयासुर। वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आज उनसे मिलने का अवसर मिलेगा। उधर वन में वट वृक्ष के नीचे रावण और मंदोदरी एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। दोनों में कोई संवाद नहीं हो रहा था। रावण के मन में भावनाओं का सागर उमड़ रहा था। कुछ अनबूझी सी तरंगे बार बार हिलोने ले रही थीं। कभी कभी वो मध्यम होती और कभी ज्वार भाटा सी तीव्र हो जाती थी। रावण बोलना तो बहुत कुछ चाह रहा था, परंतु क्या बोले ये उसकी समझ से परे था। कुछ यही हाल मंदोदरी का भी था। उसके मन में भी बहुत सी बातें थीं जो वो रावण से करना चाहती थी, लेकिन कहां से शुरुआत करे ये वो भी नहीं समझ पा रही थी। दूर से कंटक को देखने में यही प्रतीत हो रहा था जैसे दोनों के बीच कुछ मौन वार्तालाप चल रही थी। इस चुप्पी को तोड़ते हुए रावण ने मंदोदरी से पूछा, मैं तपस्या स्थल पर मूर्छित अवस्था में पड़ा हूं, इसकी जानकारी आपको कैसे हुई? मंदोदरी ने कहा कि मैं संध्या की पूजा के लिए वन के वृक्षों से कुछ पुष्प तोड़ रही थी। इसी बीच मुझे एक सन्यासी मिले और उन्होंने कहा कि यहां से कुछ ही दूर एक तपस्या स्थल है। उस स्थान पर एक व्यक्ति मूर्छित अवस्था में पड़ा है। उसके दाहिने पैर में सर्पदंश का निशान भी है। उसे तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। मैंने जब इतना सुना कि किसी मूर्छित व्यक्ति के पैर में सर्पदंश का निशान है, तब यह समझते मुझे देर नहीं लगी कि अगर उस व्यक्ति तक मदद पहुंचने में थोड़ा भी विलंब हो गया तो कुछ भी अनर्थ हो सकता है। मैं भागती हुई उस स्थान पर पहुंची जहां आप मूर्छित धरती पर पड़े हुए थे। आपके ओजस्वी मुखमंडल को देखकर पहली नजर में ही मैं मोहित हो गई थी। रावण ने पूछा, इस घनघोर जंगल में भला वे कौन सन्यासी थे जिन्होंने आपको मेरे बारे में बताया? मंदोदरी ने कहा, मैं उन्हें नहीं जानती थी, न मैंने पहले कभी उन्हें देखा था। हाँ, मुझे इतना ही याद है कि वो आपके बारे में सूचना देने के बाद नारायण नारायण बोलते हुए वहां से दूर चले गए थे। रावण ने सोचा कि नारायण नारायण बोलने वाले तो कोई और नहीं बल्कि देवऋषि नारद मुनि ही हो सकते हैं। परंतु नारद जी इस घने जंगल में इतनी देर तक क्यों रुके थे? रावण ने अब मंदोदरी से उसके पिता और कंटक के समीप चलने के लिए कहा। जैसे ही मंदोदरी दैत्यराज मयासुर के समीप पहुंची, उन्होंने मंदोदरी के कान में कहा, तुमने रावण को अपने भूतकाल की सारी बात बता दी है ना? मंदोदरी ने भी फुसफुसाते हुए कहा, नहीं पिताश्री, लंकेश ने मुझसे कहा कि जब उन्होंने मुझे अपना जीवन संगनी बनाने का मन बना ही लिया है तो अब वे मेरे जीवन की कोई और कहानी सुनना नहीं चाहते हैं। मयासुर ने लंबी सांस लेते हुए कहा, ओह, लंका जाने से पहले उन्हें बता देना उचित होगा। कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद अतिथियों के लिए विशेष तौर पर निर्मित लंका नगरी का सुसज्जित रथ वन में पहुंच गया। रावण और कंटक अपने रथ पर बैठे और अतिथियों के लिए भेजे गए रथ पर दैत्यराज मयासुर और मंदोदरी बैठी। इन दोनों रथों की सुरक्षा में सैन्य टुकड़ी पीछे पीछे चलने लगी। दोनों रथ और सैनिक दस्ता राजमहल की ओर कूच कर गए। जंगल से राजमहल तक का लंबा सफर तय करने के बाद दोनों रथ लंका के स्वर्ण महल के मुख्य द्वार पर आकर खड़े हो गए। मुख्य द्वार का भव्य नजारा देखकर रावण स्वयं आश्चर्यचकित हो गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि नाना सुमाली दैत्यराज मयासुर के स्वागत में इतना भव्य और बड़ा कार्यक्रम आयोजित करेंगे। राजमहल के मुख्य द्वार पर संगीतकारों ने रथ के पहुंचते ही स्वागत गान गाना शुरू कर दिया। स्वागतम सुस्वागतम, आज लंका के जागे हैं भाग्य, पधारे हैं महान दैत्यराज, हम स्वागत करें बारंबार। स्वागतम सुस्वागतम। सेविकाओं ने रथ से उतरने और राजमहल में प्रवेश करने के दौरान अतिथियों के ऊपर पुष्प वर्षा किया। स्वागत द्वार से राजमहल तक सुगंधित तरल का छिड़काव किया जा रहा था। नाना सुमाली स्वयं महल के मुख्य द्वार पर पुष्प की माला लेकर खड़े थे। अपने रथ से उतरने के पहले कंटक ने रावण से कहा,
महाराज, ये दैत्यराज जी कोई बड़े पहुंचे हुए असुरराज लगते हैं। संभवतः मुझे ही इनके विषय में पूरी जानकारी ना हो। रावण ने कंटक से कहा, जितने भव्य पैमाने पर नानाश्री ने इनके स्वागत की तैयारियां की हैं, उससे तो यही प्रतीत होता है कि बाबा जी अवश्य ही एक महान दैत्यराज हैं। अन्यथा मेरे नाना इतना सम्मान हर किसी को नहीं देते हैं। देखो कैसे स्वयं मुख्य द्वार पर हाथ में फूलों की माला थामे उनके स्वागत के लिए खड़े हैं। कंटक ने कहा, जी महाराज, स्वागत गान गा रहे संगीतकारों को भी तो सुनिए, वे यही तो गा रहे हैं, आज लंका के जागे हैं भाग्य, पधारे हैं महान दैत्यराज। ऐसा लगता है कि आपकी पसंद पर हमारे पहुंचने से पहले ही मुहर लग चुकी है महाराज। रावण मुस्कुराते हुए कंटक से कहता है, तुम बाज नहीं आओगे कंटक, ये स्थान और समय दोनों उचित नहीं है, वरना मैं तुम्हारे कान खींचकर तुम्हारी पिटाई करता। अब चलो रथ से उतरो। सभी लोग मुख्य द्वार पर हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। लंका का शासक होने के नाते अतिथि के स्वागत में मुझे भी नानाश्री के साथ स्वागत द्वार पर होना चाहिए। चलो उतरो उतरो। रथ से उतरते हुए पहले कंटक रथ से नीचे उतरा और उसने रावण के सम्मान में अपना हाथ आगे बढ़ा दिया, जिसको पकड़कर रावण भी रथ से नीचे उतरने लगा। जैसे ही रावण ने कंटक का हाथ सहारे के लिए पकड़ा, उसके पांव डगमगाए, परंतु वह स्वयं को संभालते हुए नीचे उतर आया। कंटक मन ही मन स्वयं से संवाद करने लगा। ओहो, महाराज के चेहरे की बनावटी गंभीरता तो देखो, बाहर से इतने कड़क दिख रहे हैं मानो अभी इसी क्षण किसी दुष्ट का संहार कर डालें, परंतु अंदर मन में तो बहुत खुश हो रहे होंगे कि कब महल में प्रवेश करूं और माताश्री से मंदोदरी जी को मिलवाऊं। इसी उत्साह में पांव भी डगमगा रहे हैं। कंटक, ओ कंटक, क्या सोचने लग जाते हो बार बार? सुन रहे हो? अरे ओ कंटक! ये रावण की आवाज थी, जिसे सुनकर कंटक का अचानक ध्यान भंग हो गया और उसने कहा, जी जी महाराज, चलिए, आइए, चलिए चलिए, महल में प्रवेश करते हैं। रावण हंसने लगा और दोनों मुख्य द्वार की तरफ चलने लगे। मंदोदरी और दैत्यराज मयासुर पहले ही रथ से नीचे उतर चुके थे। महल के मुख्य द्वार पर स्वागत कार्यक्रम की अगुवाई नाना सुमाली कर रहे थे। उनके हाथ में विशेष अतिथि के लिए विशेष तौर पर बनवाई गई फूलों की मोटी माला थी। उन्होंने सर्वप्रथम दैत्यराज मयासुर को माला पहनाकर लंका नगरी में उनका स्वागत किया। मंदोदरी को सूर्पनखा ने फूलों की माला पहनाकर उसका स्वागत किया। अतिथियों के ऊपर पुष्प वर्षा की गई। सुमाली ने कहा, असुरराज मयासुर जी की जय हो। आपके लंका में पधारने से मैं और पूरी लंका नगरी धन्य हो गई है। जब मैं पाताल लोक में था तब आपके विषय में ढेर सारे किस्से सुने हैं। आइए, आपका स्वर्ण महल में स्वागत है। मुख्य द्वार पर भव्य स्वागत के उपरांत सभी अतिथि महल में प्रवेश कर गए। महल के अंदर प्रवेश करते ही रावण ने मंदोदरी से कहा, सबसे पहले हम लोग राजमहल के उद्यान में बनी कुटिया में जाएंगे, जहां माता श्री प्रवास कर रही हैं। मंदोदरी और रावण ने सर्वप्रथम कुटिया में जाकर माता कैकसी के चरण छुए, उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद लिया। कैकसी ने जब मंदोदरी को देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने रावण से कहा, तुमने जैसा वर्णन किया था पुत्र, मंदोदरी उससे कहीं अधिक रूपवती है। इतनी सुंदर, सुशील और संस्कारी है कि पहली नजर में ही ये सीधे मन में उतर गई। रावण ने अपनी माता कैकसी से कहा, अरे वाह, ये तो न्यायोचित नहीं है माताश्री। ये मंदोदरी आज इसी क्षण इस कुटिया में आकर आपसे मिली है और वो सीधे मन में उतर गई। और दूसरा, यहाँ इतना विशाल काय प्राणी आपके सामने खड़ा है, उसके लिए एक शब्द भी आपने नहीं कहा। कैकसी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे तुम्हारे लिए क्या बोलूं मैं रावण, तुम तो मेरे कलेजे का टुकड़ा हो। तुम्हारे साथ में मंदोदरी को देखकर ही ऐसा प्रतीत होता है कि लंका नगरी को उसके महाराज के लिए एक उपयुक्त महारानी मिल गई है। इतना कहने के बाद कैकसी ने अपने संदूक से एक सोने का कंगन निकाला और मंदोदरी के हाथ में पहना दिया। मंदोदरी ने शर्माते हुए कहा, माताश्री, इसकी क्या आवश्यकता थी? कैकसी ने कहा, अरे वैसे तो ये पूरी सोने की लंका की स्वामिनी तुम बनने वाली हो, परंतु इस सोने के कंगन का अपना अलग ही महत्व है। ये तुम्हारी मुंह दिखाई और तुम्हारा अधिकार है बेटी, इसे स्वीकार करो। मंदोदरी ने सिर झुकाकर मुंह दिखाई स्वरूप कंगन को स्वीकार किया और दोबारा कैकसी का चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लिया। कैकसी ने मंदोदरी से कहा, देखो
कैसे ये स्वर्ण महल तुम्हारे शुभ आगमन से दमकने लगा है। जाओ घूमो चारों तरफ, लंका के स्वर्ण संसार और उसके वैभव का आनंद लो। रावण ने समीप में खड़ी बहन शूर्पणखा से कहा, हाँ जाओ शूर्पणखा, अपनी होने वाली भाभी को जलपान के पश्चात पूरा राजमहल दिखाओ। रावण की बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि नाना सुमाली दैत्यराज मयासुर के साथ कैकसी की कुटिया में आ पहुंचे। मयासुर और कैकसी ने एक दूसरे का अभिवादन किया और उसके बाद सुमाली ने मयासुर से कहा, चलिए मैं आपको अतिथि गृह तक छोड़ आता हूँ। एक तरफ शूर्पणखा मंदोदरी को महल भ्रमण के लिए लेकर चली गई, तो दूसरी तरफ सुमाली मयासुर को अतिथि गृह लेकर पहुंचे। अतिथि गृह में सभी प्रमुख दरबारियों ने एक बार पुनः हाथ जोड़कर मयासुर का स्वागत किया। अतिथि गृह में जलपान और साथ ही मदिरापान की व्यवस्था की गई थी। सभी प्रमुख दरबारियों संग सुमाली और मयासुर ने भी मदिरा का सेवन करना आरंभ किया। अति प्रसन्न सुमाली ने मयासुर से कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा आपको देखकर। जब मैं पाताल लोक में था तब से मैं आपके बारे में सुनता चला आया हूँ। मुझे ये खबर मिला करती थी कि देवगिरी पर्वत पर भी असुरों का राज है। आपने लंका को अपनी पुत्री के भविष्य के घर के रूप में चुनकर बहुत उत्तम कार्य किया है। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि लंका की महारानी के रूप में मंदोदरी सदैव खुश रहेगी। मयासुर ने कहा, मैं भी आपसे मिलने के लिए आतुर था दैत्यराज। आपकी चर्चा संपूर्ण असुरों के बीच होती रहती है। मयासुर ने दरबारियों को बताया, दैत्यराज सुमाली का नाम असुरों के बीच बहुत सम्मान से लिया जाता है। आपने लंका की राजगद्दी को पुनः हासिल कर यह साबित कर दिया कि अगर संकल्प शक्ति में साहस भी जोड़ दिया जाए तो खोए हुए सम्मान को पुनः वापस प्राप्त करना इतना भी मुश्किल नहीं है। सुमाली ने कहा, लंका पर विजय हासिल करना मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य बनकर रह गया था। अगर मैं ये नहीं करता तो शायद इस दुनिया से जाने के बाद मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल पाती। हाँ, अब मैं बहुत आराम से रहता हूँ। दैत्यराज सुमाली अपने स्थान पर खड़े होकर दरबारियों को संबोधित करने लगा। मैं सभी सम्मानित दरबारियों को असुरराज मयासुर जी के संक्षिप्त परिचय से अवगत करवाना चाहता हूँ। मैं दानव या मयासुर नाम से विख्यात देवगिरी पर्वत के दैत्यराज मयासुर जी आदरणीय कश्यप और दुन के पुत्र हैं और नमुची के भाई हैं। मंदोदरी सहित इनके 5 पुत्र तथा 3 कन्याएं हैं। ये ज्योतिष तथा वास्तु शास्त्र के आचार्य हैं। इन्होंने दैत्यराज वृषपर्वन के यज्ञ के अवसर पर बिंदु सरोवर के निकट एक विलक्षण सभा गृह का निर्माण कर अपने अद्भुत शिल्प शास्त्र के ज्ञान का परिचय दिया है। मयासुर जी ने एक अमृत कुंड भी बनवाया था, क्योंकि जब भोले शंकर ने त्रिपुरों को भस्म कर असुरों का नाश कर दिया तब मयासुर जी ने अमृत कुंड से सभी को जीवित किया था। हाँ, किंतु भगवान विष्णु ने इनके इस प्रयास को विफल कर दिया। इसके बाद इनके भाई नमुची का वध इंद्र द्वारा किए जाने पर इन्होंने इंद्र को पराजित करने के लिए तपस्या द्वारा अनेक माया विद्याएं प्राप्त कर ली। भयग्रस्त इंद्र ब्राह्मण वेश बनाकर उनके पास गए और छल पूर्वक मैत्री के लिए उन्होंने अनुरोध किया तथा बाद में असली रूप प्रकट कर दिया। इस पर मयासुर जी क्रोधित तो हुए, परंतु ये इनकी महानता है कि भाई का वध करने वाले इंद्र को अभय दान देकर उन्हें माया विद्याओं की शिक्षा दी। इतने महान होने के बावजूद मयासुर जी सादगी पूर्ण जीवन व्यतीत करने में यकीन रखते हैं। सभी दरबारीगण मयासुर की महिमा गान सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें उस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना विलक्षण, ज्ञानी और पराक्रमी दैत्यराज अर्जुन के साथ इस अतिथि गृह में मदिरापान कर रहा है। उधर भैया रावण का आदेश पाकर शूर्पणखा मंदोदरी को स्वर्ण महल के भ्रमण पर ले गई। सबसे पहले उसने मंदोदरी को अपना शयन कक्ष दिखाया। उसके बाद क्रीड़ा स्थल, जहां बैठकर वो सखियों के संग भांति भांति के खेल खेला करती है। उसके बाद राज दरबार, कैद खाना, शस्त्रागार, भोजनालय, संगीतालय, स्नानगार, फव्वारा, उद्यान, अशोक वाटिका और तीरंदाजी केंद्र, एक के बाद एक महल के अलग अलग हिस्सों में भ्रमण करने के बाद मंदोदरी थक गई थी। उसने शूर्पणखा से कहीं बैठने का आग्रह किया, परंतु अति उत्साहित शूर्पणखा ने उससे कहा, अभी आप इतनी जल्दी कैसे थक गई? चलिए ना,
अभी तो मछली घर और गर्म पानी का जलकुंड देखना बाकी है। हाफते हुए मंदोदरी ने कहा, चलो यहीं मछली घर पर छोटे जलाशय के पास बैठकर रंगीन मछलियों को देखते हैं। इतना कहकर मंदोदरी ने अपने माथे के पसीने को पोंछा और मछलियों की आवाजाही को देखने का आनंद लेने लगी। उसने शूर्पणखा से कहा, सच में ये तुम्हारा स्वर्ण महल बहुत आकर्षक, मनमोहक और भव्य है। मैं तो हैरान हूं ये देखकर कि पृथ्वी लोक पर भी ऐसा मनमोहक कोई राजमहल हो सकता है। शूर्पणखा ने तुरंत आपत्ति जताते हुए कहा, तुम्हारा महल? क्या मतलब? ये अब आपका राजमहल होने वाला है। इस स्वर्ण लंका की होने वाली महारानी को अब इसे अपना राजमहल कहने की आदत डाल देनी चाहिए, समझिए आप? शूर्पणखा की बात को सुनकर मंदोदरी और शूर्पणखा दोनों ने एक दूसरे को प्रेम पूर्वक गले लगा लिया और हंसने लगी। कुछ क्षण तक हंसते हंसते मंदोदरी अचानक शांत हो गई। शूर्पणखा ने महसूस किया कि मंदोदरी का शरीर निढाल होकर उसकी बाहों में झूलने लगा था। वो डर गई और उसने जोर से चिल्लाया, भैया देखिए ना, ये क्या हो गया? शूर्पणखा की आवाज को सुनकर सबसे पहले सेविकाएं भागती हुई जलकुंड के पास पहुंची। मंदोदरी को समीप ही घास पर सुलाया गया। खबर मिलते ही रावण, कंटक, विभीषण, मलय, ग्रीवा, नाना सुमाली और मयासुर सभी जलकुंड के पास इकट्ठे हो गए। रावण ने ध्यानपूर्वक देखा और बोला, लगता है मंदोदरी बेहोश हो गई हैं। उनकी सांसें चल रही हैं। कोई भाग कर जाओ और राजवैद्य जी को बुला कर ले आओ। रावण की बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि कुछ सैनिक और सेवक भागकर राजवैद्य जी को बुलाने के लिए भागे। कुछ ही क्षणों में राजवैद्य जी वहां पहुंच गए। उन्होंने मंदोदरी की नाड़ी की जांच की और बिना कुछ बोले खड़े हो गए। रावण ने पूछा, क्या हुआ राजवैद्य जी? ये मंदोदरी अचानक बेहोश कैसे हो गई? कोई चिंता की बात तो नहीं है ना? राजवैद्य जी ने इधर उधर देखा और फिर रावण को एक किनारे आने के लिए कहा। वे रावण को थोड़ी दूरी पर ले गए और धीरे से कहा, लंकेश, ये वही कन्या है ना आपके संग विवाह के लिए जिसका प्रस्ताव आया है? रावण ने कहा, जी राजवैद्य जी, कोई परेशानी है क्या? राजवैद्य जी ने चिंतित मुद्रा में कहा, ये कन्या रक्तचाप के घटने से बेहोश हो गई है। परंतु रावण ने राजवैद्य जी की बात को काटते हुए पूछा, परंतु क्या राजवैद्य जी? पहेलियां मत बुझाइए, जो भी बात है कृपया साफ साफ कहिए। राजवैद्य जी ने धीमे स्वर में कहा, कैसे कहूं लंकेश्वर, परंतु ये सत्य है, ये कन्या पेट से है। इसको अविलंब महल के चिकित्सालय में भिजवाने की व्यवस्था करवानी होगी। क्या मंदोदरी गर्भवती है? रावण इतना ही कह पाया। उसके पैरों के नीचे से मानो जमीन खिसक गई। वो चुपचाप राजवैद्य जी को एक टक देखता रहा। राजवैद्य की बात को सुनकर जैसे ही रावण पीछे मुड़ा, उसने देखा शूर्पणखा सामने खड़ी थी।